सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले क्वेश्चन, आप बस इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, यानी कि ये वाला जो राइट ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर सी पर राइट एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और आगे हमसे कहा गया एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, यानी कि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। तो 90 के सामने तो इसका हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, इसका मिड पॉइंट एम है। एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, यानी कि बीच में आ रहा है एकदम। इसके बाद हमसे बोला गया सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, यानी कि सी को हमने क्या करा है, एम से ज्वाइन कर दिया है, ऐसे करके ये ऐसे करके इससे ज्वाइन हो रहा है एम से, और हमें इसको आगे और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है पॉइंट डी तक। तो चलिए इसको देखिए हमने डी तक प्रोड्यूस भी कर दिया है। और जब हम इसको डी तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि जो डी एम है, यानी कि ये वाली साइड डी एम इतना, ये बराबर रहेगा सी एम के। क्लियर, यानी कि ये साइड बराबर रहेगी इसके, ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का ये तो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, चार चीज़ें हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है। पहले नंबर पे हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है वो हम इसके आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है हमारे को, ए एम सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बी एम डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इन दोनों में जो जो चीज़ इक्वल है हम वो चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए एम सी ट्रायंगल है, ए एम सी, इस ट्रायंगल का सी एम यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल के डी एम के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। अब ये बराबर क्यों है, इसका रीज़न देखिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें दे रखा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है। सेकंड चीज़ देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है जब कोई दो लाइन्स एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए एम सी में देखिए ये वाले ट्रायंगल का नाम लेंगे ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू बी एम डी के, देखिए इस वाले एंगल के बराबर है, इसका नाम लिख देंगे हम बी एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी आ जाएगा, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या देंगे, इसका रीज़न लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को जो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल की ए एम सी में देखिए ये वाली साइड ए एम यानी कि ये वाली साइड, जो ये वाला ट्रायंगल है इसकी इस वाली साइड के बराबर है। अब बराबर क्यों है वो देखिए, उसका रीज़न लिखता हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ठीक है। अब देखिए क्यों ये बराबर है, क्योंकि एम पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि एकदम बीच में पड़ रहा है। अब क्योंकि इसके एकदम बीच में है तो क्या होगा, जितना ये वाली साइड होगी उतनी ये वाली साइड बचेगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। तो रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल में, दूसरी साइड भी बराबर है, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर है। देखिए कैसे, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और जो एंगल है वो दोनों बराबर साइड के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है ना। और उसका रीज़न हम यहाँ पे क्या देंगे, देखिए उसका रीज़न यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। उसका रीज़न लिखेंगे साइड, एक साइड, उसके बाद एक एंगल, साइड एंगल, फिर एक साइड आ गई, ठीक है। तो साइड एंगल साइड रूल, इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि हमारे कॉन्ग्रुएंट थे, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, तो हम क्या जानते हैं कि जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से देखिए इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल बी डी एम बराबर है एंगल ए सी एम के, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सी पी सी टी से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो इसका रीजन हम यहाँ लिखेंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एंगल यहाँ पे बराबर है, अब बीच में ये क्या आ रही है, ट्रांसवर्सल आ रही है ऐसे करके। अब देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे करके ये z बन रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरीके से। अब जब ऐसे करके कोई z बनता है और बीच में एक ट्रांसवर्सल आ रही है यहाँ पे, तो ये जो एंगल जब बराबर होते हैं तो इसका रीज़न हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये z बन रहा है ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, ये z बन रहा है। तो और यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमें पता है कि ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना कब होंगे, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, और बीच में एक ट्रांसवर्सल हो, क्लियर। अब देखिए ये तो एक ट्रांसवर्सल आ ही रही है और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि बराबर है ये दोनों, तो हम क्या बोल सकते हैं इस हिसाब से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हुई, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी डी पैरेलल है ए सी के, ठीक है। अब देखिए जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और बीच में ऐसे ट्रांसवर्सल आती है, तो उसके जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, चाहे इस साइड के हो या फिर वो इस साइड के हों, ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इनको प्लस करके आता है 180 डिग्री सेम साइड के अंदर वाले एंगल्स को। तो ये देखिए इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखिए ये लाइन यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल आ रही है बी सी ऐसे करके। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों को जब हम प्लस करते तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू नहीं प्लस, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस एंगल ए सी बी, तो इसको लिखेंगे ए सी बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका रीज़न हम यहाँ पे लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए डी बी सी की तो वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम उसको एज इट इज़ रखेंगे एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 90 डिग्री थी, यानी कि जो एंगल सी था वो 90 डिग्री था, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, डी बी सी को हम इसी साइड रखेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके हो जाएगा यहाँ पे माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए डी बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने इसको क्या बोला कि ये 90 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, ठीक है, क्लियर। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट, इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखिए हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल डी बी सी है, ठीक है, डी बी सी यानी कि ये बड़े वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस बड़े वाले ट्रायंगल के, ए सी बी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इन दोनों के अंदर देखिए क्या क्या बराबर है वो लिखते हैं हम पहले। अब देखिए जो बी डी है ये वाली साइड और जो ए सी है ये दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो डी बी सी ये वाला डी बी सी एंगल की ये वाली साइड, तो इसको हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बी की इस वाली साइड के, सो इज इक्वल्स टू ए सी, यानी कि बी डी बराबर है ए सी की, ये वाली साइड बराबर आ गई इसके। अब इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि हमें पता था ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाले जो ट्रायंगल है फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय सी पी सी टी ये दोनों क्या है, इसके
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये दोनों आपस में CP/CT से बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका रीज़न लिखेंगे बाय CP/CT आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, सेकंड पार्ट के अंदर इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ किया था। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि एंगल DBC बराबर है इस वाले एंगल के, इस वाले ट्रायंगल के, इस वाले एंगल के। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ACB। सो एंगल ACB ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। सो ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, ये BC है, और इस वाले ट्रायंगल का बेस क्या है, इसका भी ट्रायंगल का बेस ये BC है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि BC इज इक्वल्स टू BC, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की BC साइड इस वाले ट्रायंगल के BC साइड के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि BC इज इक्वल्स टू BC। रीज़न यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर और इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक साइड बराबर है, ये साइड इसके बराबर, और एक दूसरी साइड बराबर है, ये वाली साइड, और इन दोनों साइड के जो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल, वो भी बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो साइड हो गई। ठीक है, और ये एक एंगल आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गई, ये भी एक साइड आ गई। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? बाय साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है ना, सो बाय SAS रूल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, CM इज इक्वल्स टू हाफ AB प्रूव करना है, यानी कि जो CM है ये वाली साइड, ये ना AB के हाफ है। ठीक है, AB का जब हम आधा करेंगे तो CM के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या पता है कि जो DC है वो AB के बराबर है। अब बराबर क्यों है? अभी देखिए हमने थर्ड पार्ट में क्या किया था, इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड बराबर है इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के। तो इसको हम लिखेंगे DC इज इक्वल्स टू AB बाय CP/CT आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि DC इज इक्वल्स टू AB है। ठीक है ना, अब जो DC है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, DM प्लस CM करके लिख सकता हूँ। सो DM प्लस CM आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही ऐड करके तो DC बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इज इक्वल्स टू AB को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखो एक चीज़, हमें क्या पता था कि जो DM है वो बराबर है CM के। ऐसा क्यों दे रखा था हमें? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे एक बार यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि DM इज इक्वल्स टू CM आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें गिवन था। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं DM की जगह CM को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB। अब देखिए CM प्लस CM ये हो जाएगा 2CM। ठीक है, इज इक्वल्स टू AB। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि CM को यहीं रखूँगा और 2 को मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा। अब 2 देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो AB/2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, CM इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए AB/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई AB करके आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना था। ठीक है ना, तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। और अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।